जी बिल्कुल, अपोज़िशन जमातों की सबसे बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। अहम फ़ैसले होने हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अब से कुछ ही देर पहले साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। फिर नवाज़ शरीफ ने भी लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। ज़रदारी ने इस मौके पर कहा कि जो आजकल मुल्क में हो रहा है, इस तरह तो अमरीयत के दौर में भी नहीं हो रहा था। मुशर्रफ के दौर में भी इस तरह के जो हालात थे वो नहीं थे। सेलेक्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। मैं आपको बता चलूँ, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की दो नुकाती एजेंडा है वो जेएनएन न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। आज जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपोजिशन रहनुमाओं को वज़ीर आला पंजाब इमरान खान और साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद लाने पर जो है वो कायल करेंगे। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो है वो इस तजवीज़ की मुखालिफत करेंगे और मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन की छोटी जमातों के हमरा असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो है वो करेंगे और इस पर जो है अपोजिशन रहनुमाओं को वो जो है कायल करेंगे कि आप जो है असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाए। लेकिन अब ख़त्मी फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं हुआ। यकीनन अपोजिशन के जो रहनुमा है जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं, उनमें भी अभी टसल जो है वो चल रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं वो कुछ और पेश कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जा रहे हैं। तो अभी तक ख़त्मी फ़ैसला सामने नहीं आया। अब भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। अब से कुछ ही देर बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म होके जितने भी रहनुमा हैं वो बाहर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की सूरत हाल है वो कौम के सामने रखेंगे। जो दो नुकाती एजेंडा है उस पर अब भी जो है बात चल रही है, बात जारी है। अब से कुछ ही देर पहले खाने का वक़्फ़ा जो है वो हुआ था और उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो दोबारा शुरू हो गई है और अब भी जो है अपोजिशन अरकान जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और अपने अपने जो मौक़िफ़ है वो दे रहे हैं। जी।